हेलो क्लास। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू का कन्वर्ज़न कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अदर कन्वर्ज़न बताया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के कन्वर्जन्स को कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। मतलब जैसे अगर किसी नंबर में कोई डेसिमल नंबर है, पॉइंट अगर उसमें लगा हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है नंबर, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है जैसे पहले हम लोगों ने कन्वर्ज़न देखा था, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी कन्वर्ज़न करते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक का यूज़ किया जाता है। क्योंकि सारे कन्वर्ज़न हम लोगों ने देखे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डायरेक्टली मैं एग्जांपल के थ्रू उस कन्वर्ज़न को बताता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 25 पॉइंट, सपोज करो 25.23, ओके, ये मेरा डेसिमल वैल्यू है और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी वैल्यू में। समझना, मैंने क्या किया, 25 पॉइंट आ गया, 25.23 डेसिमल है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो लॉजिक लगभग वही है पूरा कि अगर कोई डेसिमल है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही होगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले इसके दो पार्ट होते हैं। अगर हम इस दो पार्ट की बात करें, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो ये 25 है, दिस इज़ जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, ये मेरा इंटीजर वैल्यू है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट 0.23 द सेकंड पार्ट। तो इसको हम लोग नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो भी आप लोग कहते हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स में भी लगभग वही होता है कि यहाँ पे 25 की अगर मैं बात करूँ तो 25 मतलब ये मेंटिसा पार्ट हो जाता है, ये फर्स्ट पार्ट मेंटिसा पार्ट जो ये फर्स्ट पार्ट है। एंड 0.23 जो है इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, या अगर हम इसे साइंटिफिक में लिख दें तो वो एक्सपोनेंट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक में पता ही होगा, पॉइंट को अगर हम यहाँ कर दें तो 10⁻² हम लोग अप्लाई कर देते हैं, होता है ना कि 10⁻, अगर हम लोग 2 लिख दें तो हम अपने डेसिमल प्लेसेस को इधर अप्लाई कर सकते हैं, 10⁻²। ठीक है, तो वो साइंटिफिक में अगर लिखें तब तो हम इस पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स और इस पार्ट को मेंटिसा कहते हैं, या इस पार्ट को एक्सपोनेंट पार्ट भी कहते हैं अगर साइंटिफिक में 10⁻ में अगर लिखें तो। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट पार्ट हो जाएगा, अदरवाइज इसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और इसे मेंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, या फ्रैक्शनल पार्ट या एक्सपोनेंट पार्ट कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये है तो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसके दो पार्ट हैं, तो दोनों पार्ट को अलग अलग करना होगा। पहला है 25, डेसिमल है तो मैंने बताया था, बस डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे। 25, 12, रिमाइंडर होगा 1, 2, फिर से डिवाइड 6, रिमाइंडर 0, फिर से डिवाइड किया 3, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड नहीं होगा तो यही रिमाइंडर हो गया। अब इसका रिवर्स फॉर्म लिख लेंगे, तो 25 का बाइनरी 1, 1, 1, 0, 1। अब हमारे पास क्या बचा, 0.23, तो 0.23 यानी अब 23 का कैसे करेंगे, 23 पॉइंट में है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 अप्लाई करते हैं, 6 एंड 4। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0 दिस। अब इसका जो ये फर्स्ट जो 0 आ रहा है इसको हम लोग साइड लिखेंगे, ध्यान से समझना, फर्स्ट वन इज़ 0। ठीक है, अब जो फिर से यानी ये मेंटिसा पार्ट अलग कर लिया, अब जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको फिर से अप्लाई करेंगे, 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू
2 9 एंड 0। अगेन इसका जो कैरेक्टरिस्ट मेंटिसा पार्ट है 0। अभी क्या आया, कैलकुलेशन भी देखते रहना तुम लोग। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अभी क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। यहाँ पे कितना है 18, 8 दिस। ओके, इसका मेंटिसा पार्ट 1 है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। अभी क्या बचेगा, 0.84 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16 मीन्स 1.6 मेंटिसा पार्ट यानी इंटीजर पार्ट हमेशा बाहर निकालेंगे। अभी हो गया 0.68 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी क्या होगा, 2 8 ज़ा 16, 1 2 6 ज़ा 12 3, 1. इट मीन्स 1, बस इसको मल्टीप्लाई करते रहना है। 0.36 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी आंसर क्या आ गया, 270 पॉइंट दिस, यानी अब 0 निकलेगा, इसका इंटीजर पार्ट बाहर। अभी हो गया 0.72 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 एंड 7 2 ज़ा 14, इट मीन्स 1.4 और ये 1 निकल जाएगा। अभी आया 0.44 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर से मल्टीप्लाई करो, 8 8 0, इट मीन्स 0। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.88 मल्टीप्लाई बाई 2। देखते हैं अभी कितना आएगा, 8 6 8 16 एंड 17, 1.7, 1 बाहर निकल गया। अभी आया 7.76 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, अभी मैं बताऊंगा कब तक इसको करते रहेंगे, कब तक। अभी जहाँ से ये रुकेगा मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूँगा। फिर 2 6 जा 12, 1 2 7 14 एंड 1 15, इट मीन्स 1.5, 1 बाहर निकल गया। फिर से मल्टीप्लाई करो, क्या बचा, 5 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 1.0, 1 बाहर निकल गया। ओके, लगभग अब हम लोग अपने एंडिंग पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे पूरा एक बार मैं फिर से ऊपर से दिखा दूँ, ये रहा, दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंट पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है। सब में पॉइंट के बाद डिजिट है, सब में, लेकिन आखिरी वाले में पॉइंट के बाद 0, ये भी डिजिट है लेकिन पॉइंट के बाद 0 है। जैसे ही हमें 0 मिलेगा हम वहीं पे ये मल्टीप्लिकेशन रोक देंगे, ठीक है। या दोनों 0 हो जाए या पहला 0 आ जाएगा तब भी रोक देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ ये तो बहुत बड़ा चलता जाएगा, इसीलिए हम लोग पहले 0 पे रोक देंगे। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम लोग कई बार 8 बिट तक ले जाते हैं या 16 बिट तक ले जाते हैं। तो अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी रोक देते, आगे ये रिपीट, या जब रिपीट करने लगे तब भी हम उसे रोक देते हैं। जैसे रिपीट अगर देखा जाए तो हम, जैसे यहाँ 4 है 0.46, तो देखा जाए तो फिर से यहाँ 4 आ गया था, तो हम यहाँ पे भी रोक देते, तब भी हमारा हो जाता 8 बिट पे लगभग हम रोक सकते थे। लेकिन कोशिश हम लोगों को यही करना है कि जब तक 0 ना आ जाए, पॉइंट के बाद 0 ना आ जाए, तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और 100% ये श्योर है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 आएगा ही आएगा, बस वो रिपीटेटिव ना हो, क्योंकि कई सारे ऐसे नंबर भी होते हैं जो रिपीटेटिव होने लगते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद वो भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने पर वो 0 आएगा, लेकिन हो सकता है बहुत बड़ा वो बिट हो जाए, वो हो सकता है 30 बिट 40 बिट 60 बिट तक पहुंच जाए। तो इससे अच्छा हम कुछ बिट तक पहुंचने के बाद
उसे रोक देते हैं। जब लगता है कि हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है, तब हम उसे रोक देंगे। तो अब इसको देखा जाए, इसको हमने नीचे से ऊपर लिया था, ये पॉइंट के बाद वाला है, तो ऊपर से नीचे की तरफ इसे वैल्यू को लेंगे। तो अब अगर हम देखें तो हमारा क्वेश्चन था ये 25.23 डेसिमल है, उसका बाइनरी, तो उसका बाइनरी होगा 11101 और पॉइंट लगा के ये पूरा कैसे लिखेंगे, मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा 25.23 डेसिमल और बाइनरी होगा 1111101 पॉइंट और पूरा इधर का 00111010111। दिस इज योर बाइनरी आंसर, बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है बहुत ही आसान है, बस मल्टीप्लाई करते रहना, पॉइंट के बाद वाले को जिस बेस में कन्वर्ट करना उसी से मल्टीप्लाई करते रहो। कब तक? जब तक ये पहला पॉइंट के बाद फर्स्ट ज़ीरो दोनों हो जाए तो और अच्छा है। पहला अगर ज़ीरो होगा तो उसके आगे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन। ठीक यही चीज़, एकदम सेम यही चीज़ हम लोग ऑक्टल और हेक्सा के साथ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ ऑक्टल होता 8 होता तो इसको 8 से डिवाइड करते और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, हेक्सा होता तो 16 से डिवाइड करते और 16 से मल्टीप्लाई करते, सेम चीज़। तो उसको तुम सभी लोग ट्राई करना। इसका उल्टा मैं बता दूँ, यानी बाइनरी से डेसिमल। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं बाइनरी से डेसिमल के लिए। तो बाइनरी से डेसिमल के लिए मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, छोटा सा एग्जांपल ले ताकि कैलकुलेशन छोटा सा रहे। 1101.101। ओके, ये मैंने बाइनरी हो गया और इसका डेसिमल। सेम यही चीज़ अदर में भी अप्लाई करेंगे हम लोग, उसको तुम लोग करना। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका बाइनरी डेसिमल में करने के लिए तो 1101 पॉइंट, फिर क्या है 101। मैंने बताया था ये इसका इंटीजर पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट यानी मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट पार्ट। तो जो मैंटिसा पार्ट है, एक्सपोनेंट पार्ट तब बोलते हैं, ये भी याद रखना, एक्सपोनेंट पार्ट इसको तब पॉइंट के बाद एक्सपोनेंट तब कहेंगे जब ये पावर में होगा, या 2 टू द पावर में लिखा होता है तब। लेकिन ये पावर में नहीं है तो एक्सपोनेंट नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, लेकिन ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, या मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला था जो ये इंटीजर पार्ट होता है उसके नीचे 2 लिखते हैं। 2, हालांकि सभी बाइनरी हैं तो सबके नीचे 2 लिखेंगे। पहले मैं इधर लिख लूँ, इसके नीचे भी 2 लिखेंगे, ध्यान से समझना पॉइंट वाले को कैसे करेंगे। और अब पावर लगाएंगे। मैंने बताया था जब बाइनरी है तो उसका 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 का पावर, 1 का पावर, 2 का पावर, 3 का पावर। इधर बचा तो इस पर निगेटिव, क्योंकि 0 हो चुका है, 0 के पीछे जब जाते हैं तो निगेटिव होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा। -1 का पावर, -2 का पावर, -3 का पावर। ठीक है, अब आपस में कैलकुलेट कर लो, पहले इसको कर लो फिर इसको कर लो। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 0। ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो पहले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 2 टू द पावर यानी 8 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 12, दैट इज़ 13। और इधर का देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -1। 0 वाला पार्ट यहाँ भी हटा देते हैं, ये हट जाएगा। तो अगला होगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -3। अब इसको सॉल्व करें, 1 बाई 2 टू द पावर -1 है तो ये नीचे कर सकते हैं, 1 बाई 2 टू द पावर -3 है यानी -3 नीचे आएगा, 2 टू द पावर 3 मतलब 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम बहुत सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूँ। 8 ये हो गया 4 प्लस 1 यानी कि कितना 5/8, और 5/8 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल नॉर्मल तरीके से मैं डिवाइड करके दिखा भी देता हूँ। 58.0 इसको मल्टीप्लाई करते हैं
6 टाइम एंड 2 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 1 2 टाइम 16.4 एंड पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया 5, ठीक है 40, सही है, क्लियर। तो इसका आंसर हो गया 0.625, क्लियर। कैलकुलेशन कर लेना। अब इधर का आंसर आया 13 और इधर का आंसर आया 0.625, यानी अब आंसर कैसे लिखेंगे, 1101.101 बाइनरी का डेसिमल होगा 13.625 डेसिमल। ओके, दिस इज द आंसर। दोनों तरीका, डेसिमल से बाइनरी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऐसे करेंगे और बाइनरी से डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसे करेंगे, ठीक है। ये फ्रेम में है, देख सकते हो, ठीक है। इसको भी मैं फ्रेम में ले लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, तो इसको ट्राई करो। और नेक्स्ट क्लास में मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अर्थमेटिक पे आ जाएंगे, क्लियर। और इस टॉपिक को हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा चैप्टर अर्थमेटिक आ जाएगा तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखना होगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो पूछना। थैंक यू।